नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है ग्रहों के सिद्धांतों पर, एपिसोड नंबर 12 में। और आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे ग्रहों के रत्न की। रत्न थेरेपी, रत्नों का प्रयोग कब किया जाता है? बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपको किसी भी ग्रह का कुंडली में प्रभाव बढ़ाना होता है एज इट इज। देखिए, इस चीज़ को बड़ा क्लियर रखिएगा, क्योंकि जो जेम्स थेरेपी होती है, जो जेम्स का सूत्र होता है या रत्नों का जो सिद्धांत होता है, उसमें बहुत एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा कि जब भी आप किसी को रत्न सजेस्ट करते हैं, जब भी आप रत्न सजेस्ट करेंगे तो उस ग्रह का प्रभाव बढ़ाने के लिए करेंगे, बल को बढ़ाने के लिए करेंगे, और वो एज इट इज़ बढ़ेगा। एज इट इज़ से मतलब हो गया कि अगर वो कुंडली में खराब असर कर रहा है तो वो खराब और पावर के साथ करने लगेगा, और अच्छा असर कर रहा है तो अच्छा पावर के साथ करने लगेगा। ठीक है ना? तो पहले तो ये डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी होता है कि कोई भी ग्रह कुंडली में क्या असर दे रहा है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये कुंडली में पर्टिकुलर जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये इफेक्ट क्या है। उन लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ जो इस एपिसोड को केवल जेम्स के कारण सुन रहे हैं, जेम्स पहनने के लिए सुन रहे हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी आप रत्नों को धारण करें, किसी भी रत्न को, जेम्स को धारण करें, तो उसके लिए पूरी तरह से एश्योर्ड ये ज़रूर हो जाएं कि वो आपकी कुंडली में खराब फल दे रहा है या अच्छा फल दे रहा है। मैंने कई बार ऐसे किस्से होते हैं, ऐसे मौके आते हैं जब केवल व्यक्ति कहते हैं हम कौन सा रत्न पहन ले, या फिर वो कहते हैं कि भाई हम बच्चे को गुस्सा बहुत आता था तो हमने कह दिया मोती पहन लें ना, तो ये या बच्चे का पढ़ाई में कमज़ोर होता तो हमने कही कि पन्ना पहन लें। तो ये उचित नहीं है। किसी भी ग्रह के रत्न को पहन लेना उचित नहीं होता, क्योंकि वो कहीं का कहीं साइड इफ़ेक्ट दे देता है। कभी कभी हमें उस समय नहीं पता चलता जिस समय पहनाया, और लगता है कि डायरेक्टली कि लाभ दे रहा है, लेकिन वो लाभ नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह वो हानि दे रहा होता है, और लॉन्ग टर्म में उसके परिणाम फिर सामने आते हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं, अपने विषय पर आते हैं। ग्रहों के रत्न। सूर्य का है माणिक, माणिक मतलब रूबी। चंद्र का है मोती, मंगल मूंगा, बुध का है पन्ना, गुरु का है पुखराज, शुक्र का है हीरा, शनि का है नीलम, राहु का गोमेद और केतु का लहसुनिया। ये प्रत्येक ग्रह के अलग अलग रत्न होते हैं। जो हमने ग्रहों की अलग से चैप्टर लिए थे तब भी हमने इसके बारे में चर्चा करी थी। जब हमने बात करी थी सूर्य, चंद्र, मंगल अलग अलग एपिसोड की, तब भी हमने इसके बारे में बात करी थी, रत्नों की भी बात करी थी और उसकी जड़ों की भी बात करी थी। अगर आपकी समर्थ नहीं है कि आप रत्न पहन पाएँ तो आप इसकी जड़ों को भी धारण कर सकते हैं। उसके लिए आपको तो हमारे पहले एपिसोड देखने पड़ेंगे जो पर्टिकुलर ग्रहों पर आधारित हैं। ठीक है, तो हमने बात करी है ग्रहों के रत्नों की। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।